कि अब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा पीओके। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। पाकिस्तान के खिलाफ अब उठ रही है लगातार बड़ी आवाजें। कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके बैठे पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के तथाकथित प्रधानमंत्री फैजल मुमताज राठौड़ ने भी शुक्रवार को शहबाज शरीफ के मंत्री ख्वाजा आसिफ के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ या किसी दूसरे नेता की मान्यता की जरूरत नहीं है। ऐसी टिप्पणियां समाज को एक करने के बजाय विभाजन पैदा करती है। शहबाज शरीफ के बड़बोली मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक संबोधन के दौरान कहा था कि रावलकोट और मीरपुर के रहने वाले लोग असली कश्मीरी नहीं हैं। उनके इस बयान को लेकर पीओके में जमकर विरोध देखने को मिला। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान को लेकर शुक्रवार को पीओके के कथित पीएम राठौड़ ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ या किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं है। उनके जैसे पुराने दौर के नेता बूमर्स और उनकी हरकतें लोगों को करीब लाने की बजाय समाज में विभाजन ही लगातार बढ़ा रही है। कश्मीरियत वाले बयान का विरोध करने का सामना भी निकल करके आया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी की पहचान जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि सालों के संघर्ष से तय होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीओके में कथित प्रधानमंत्री के अंदर रहे शासन में होने वाली गड़बड़ियों का भी खुलकर जिक्र किया। आसिफ की इस सफाई का जवाब देते हुए राठौड़ ने उनसे माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा, आसिफ अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हमने कितना अच्छा शासन किया है। ज्यादा सम्मानजनक कदम ये होगा कि आप अपने असली बयान को लेकर माफी मांगे। हमारे शासन को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कतई न करें। बताते चलें कि पीओके को पाकिस्तान ने प्रशासनिक तौर पर दो हिस्सों में बांट कर रखा है। एक हिस्से को वो आजाद कश्मीर कहकर पुकारता है, जबकि दूसरे हिस्से को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है। आजाद कश्मीर का वास्तविक शासन पाकिस्तान फौज ही कंट्रोल करती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने वहां पर एक कठपुतली सरकार बैठाई हुई है। इस कठपुतली सरकार का प्रमुख ही यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर ये चुनाव के जरिए तय होता है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस्लामाबाद ही ये तय करता है कि इस गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय से लगातार ही पीओके के अंदर से ही पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसको लेकर माना जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान को लेकर के बड़ा विद्रोह सामने आ सकता है। देखने को मिला था लगभग एक हफ्ते पहले जिस तरीके से बीते रविवार की रात को पीओके में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और यहां पाकिस्तान की फौज से सीधा आमना सामना हो पड़ा था। उसके बाद से माना जा रहा है कि पीओके के नेता और साथ ही वहां के रहने वाले आम लोग अब कतई भी पाकिस्तान का हस्तक्षेप और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की यहां पर हस्तक्षेप स्वीकार करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं और इसी के चलते वो यहां एक बार फिर से बड़ा विद्रोह पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ कर सकते हैं।